ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही पिता, टीचर और सदगुरु तीनों को याद करते हो। क्यों है हमारी याद वंडरफुल? क्योंकि हम एक ही साथ पिता, टीचर, सदगुरु तीनों को याद करते, तो एक ही साथ हमें तीनों का फायदा मिलेगा ना। क्योंकि हमने उनमें परसेंटेज नहीं बांटी, बराबर 100 100 100 तीनों को याद किया और बराबर से याद किया। ठीक है। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? किसी भी बच्चे को जब माया मगरूर मगरूर कब बनाती पता है? जब हमारे अंदर देह अभिमान हो जाता है कि हमने ये किया, हम कर रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी है। जब भगवान को हम दूर करके खुद को जब बिठा लेते हैं, और कब ये लगता है जब किसी की बात हमें लग जा रही है। ठीक है। हमने सेवा किया, बहुत कुछ किया, और कहीं पे कुछ खिटपिट जैसा हुआ परिवार में, आदि में, और हमें लग गया, हम उस पर फंस गए, उस पर चिंतन करने लगे, ये ऐसा हुआ, ऐसा क्यों है, और उसमें थोड़ा सा हम हलचल में आ रहे हैं, तो ये है मगरूरता। इसी को पहचानना है कि यहाँ पे हमें अभिमान आ रहा है। ठीक है। तो डोंट केयर करनी है। उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर कर देते हैं। मुरली को डोंट केयर अर्थात मुरलीधर को डोंट केयर करते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये भगवान की जिम्मेवारी है। वो खुद अपने सर पर जिम्मेवारी मतलब कांटों का ताज रख लेते हैं। तो जितनी आत्मा है उतने प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। कुछ ना कुछ बात में वो प्रश्न, देखिए प्रश्न तो आने ही है, कुछ प्रश्न में फंस जाना, मूंझ जाना, यह है डोंट केयर करना। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और समझा कि मैं पंसारी हूँ। सिर्फ एक हल्दी की छोटी सी टुकड़ी मिली और समझ गया कि मैं पंसारी हूँ, मतलब हल्दी का निर्माता हूँ, खेतीहर हूँ। समझ गया वो। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन। और कई आत्मा तो ऐसे है जो मुरली भी नहीं पढ़ते, कहो पढ़ने तो कहेंगे हमारा तो डायरेक्ट कनेक्शन है। ये सब क्या है? ये मगरूरता ही तो है। बाबा कहते बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना। इस पर बहुत अटेंशन है। कई मुरली तो नियमित रूप से पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन मन को मुरली नहीं बनाते, आत्मा को मुरली बना लीजिए। और माँ से तो मिठास है ना। सबसे पहले हमारे जीवन में मिठास नहीं है, हमारी वृत्ति में मिठास नहीं, तो फिर मुरली कुछ भी अंदर नहीं गया। हम शरीर को तो पकड़ के बिठा लेते हैं, लेकिन क्या आत्मा को पकड़ सकते हैं? आत्मा को वही पकड़ेगा जो खुद आत्मिक भान में होगा। जो खुद आत्मा होगा ना, वही आत्मा को पकड़ के बिठाएगा। वरना शरीर बैठा है और शरीर सुन रहा है, आत्मा तो नहीं सुन रही। ठीक है। इसलिए इस पर बहुत अटेंशन देना है। ओम शांति। आज बाबा हमें फिर से अपने तीनों रूपों की याद दिला रहे हैं। ठीक है। जो कि किसी ने भी नहीं बताया, किसी को पता भी नहीं है। और हमने कभी सोचा था कि स्वर्ग के जो मालिक है श्री लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी पिता टीचर को नहीं जानती। मतलब जो देवी देवता को लोग भगवान समझ के पूजते हैं, वो भी नहीं पहचानते कि हमारे पिता टीचर सदगुरु कौन है। ये बात हम बच्चे जानते हैं। क्यों नहीं जानते? लक्ष्मी नारायण सत्य के महाराजा महारानी, क्योंकि उन्होंने नया जन्म लिया तो सब भूल गए। अभी हमको याद है क्योंकि हम प्रेजेंट में है। वर्तमान युग हमारा है संगम युग, जब हमको पता है, सिर्फ हम बच्चों को पता है। तो चलते फिरते याद में रहना है, पिता टीचर सदगुरु की याद में रहना है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हमें मिल रही है ना, ये किसी को नहीं मालूम। कोई देहधारी में, किसी देहधारी को भी नहीं पता। अब देहधारियों में नंबर वन कौन है? श्री कृष्ण, सत्य के नंबर वन प्रिंस। उनको भी नहीं पता क्योंकि भूल गए। और हम बच्चों को मालूम है, तो कितनी बड़ी बात है। इसी में तो बस नशा चल रहा है ना। हाँ, शिव हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, और यह ज्ञान भी वो रचयिता बाबा ही हमको देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। हम्म इतनी ऊंची आत्मा तो कोई हो नहीं सकती जो पिता भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु हो। फिर तो माया ऐसे पिता की याद भी भुला देती है। सुन रहे हो माया कितनी मजबूत है? क्योंकि इसका राज है ना, अभी मायावी राज है। चारों तरफ माया 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 सब पुकार है। यहाँ तक कि ब्राह्मण आत्मा भी, निमित्त आत्मा भी माया माया माया, उसी के क्वेश्चंस में पड़े हुए हैं।
समझ नहीं रहे हैं। सूक्ष्म भेद क्या है? देखिए हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बाज जैसा बनना, एकदम बादलों के ऊपर उड़ना, न कि नीचे ही घोर मट्टा करते रहना। और ज़िम्मेवारी बाबा को दे दें, बाबा का काम है। हम क्वेश्चन करेंगे, हम सँभालेंगे, लेकिन भगवान को साथ रख के विनम्रता से, शांति से अपनी बात रखेंगे। वो काम ज़रूर पूरा होगा, ठीक है? बाज बन जाए, ऊपर उड़े, हर हवा से, हर तूफ़ान से ऊपर उड़ना ही बाबा हमें सिखाया। हमें ऊँचा उठा रहा है ना, हुँ? इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए तो इनको सुप्रीम कहा जाता है। किनकी बात कर रहे हैं बाबा? अपनी बात कर रहे हैं। मुझ आत्मा की तीनों सर्विस इकट्ठे है, इसलिए तो मुझे सुप्रीम परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, परम आत्मा। सुन लिया बाबा की वाणी। बाबा कॉन्फ्रेंस मतलब दुनिया में कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, विश्व में शांति कैसे हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी हो रही, आकर समझो। इसीलिए तो बोलते हैं बाबा सर्विस करो, स्टेटस डालो, अपना डीपी डालो, मतलब सब कुछ एकदम तूफान मचा दो, हंगामा। क्योंकि पहले बाबा गुप्त रीति बोलते थे करने, अब बोलते थे एकदम मचाओ शोर, ठीक है? तुम्हारे बाबा का ऑक्यूपेशन सिद्ध करके बताना है, और भगवान के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में कितना फर्क है ये भी बताना है। क्योंकि श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस हैं, लेकिन वो है देहधारी, ठीक है? आज बाबा ने पूरा पूरा इसको बताया। धर्म के नेताओं को भी बुलाओ, शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते, सबको बताओ कि मैं आ गया हूँ, जो कि ये बात और कोई सुना ना सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए ना, उच्च तो बाबा की कितनी महिमा है, जो सारे विश्व को पावन करते हैं, प्रकृति भी पावन होती है। कॉन्फ्रेंस से पहले पहले ये पूछो कि गीता का भगवान कौन है। पहला प्रश्न ही बाबा यही बोल रहे, सबसे पूछो। साधु संतों का समागम हो, अभी देखे ना, अम, सनातन धर्म सनातनियों की सभा लगी थी बहुत। मैं उसमें चेक करी थी कैसे ब्रह्मा कुमारी है, लेकिन मुझे नहीं दिखा। सारे मतलब साधु संत थे। तो ये बोलते बाबा वहां जाओ और सबसे पहला प्रश्न उनसे पूछो गीता का भगवान कौन, और उसे सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ। तो कैसे सिद्ध करेंगे? हम्म सारा जीवन द्वापर से गीता पढ़े पढ़ाए, रटे रटाए, गीता पाठी कितने लोग, हर घर में लोग गीता रखेंगे, नमन करेंगे, खूब मान सान देंगे, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हैं, काम क्रोध महाशत्रु है, सब रट लिए, पढ़ लिए, सुना दिए, लेकिन किसी ने धारण किया? आज साधु संतों से हम लोग कितना डर लगता है। घर में आते हैं तो सभी को एकदम पक्की हिदायत होती है गार्जियन के हमारे कि इनको, इनका मन दुखी नहीं होना चाहिए, इनके मन में कोई खटका नहीं आना चाहिए, सब कुछ साफ सुंदर अच्छे से मीठे से रहो, नहीं तो ये लोग श्राप दे देते हैं। ये क्या है? ये क्या है? जब अपने विकारों पर ही जीत नहीं पाए, काम क्रोध पर ही जीत नहीं पाए, और काम से विषय वासना नहीं है, ये भगवान ने बताया। कामना, कामना तो हर एक के अंदर, साधु को कामना नहीं है, बहुत कामना है। कामना होती है किसी व्यक्ति वस्तु वैभव से कामना, वो है काम विकार। और कहते हैं ना मन को खराब नहीं करना है, क्योंकि मन खराब हो तो भी खराब शब्द नहीं बोलना है, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो जाता है लेकिन शब्द तो वैसे ही रह जाते हैं ना। इसीलिए शब्दों पर बहुत जोर देना है, ठीक है? संगम समागम में संत समागम में बातें करनी है, लेकिन शब्द पर बहुत अटेंशन, और अच्छे से बताना है, ठीक है? सिद्ध करना है। ये लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेज होने चाहिए। वंशावली में तो सारे उनके ही बच्चे होंगे ना, तो कहते हैं जैसे पिता वैसे बच्चे, तो वंशावली होनी चाहिए, सभी गॉड गॉडेज होंगे। तो सत्युग में होगा ऐसा, जो भगवान यहाँ पे बनाने के लिए बैठे हैं। और इन्होंने जो महावीर महावीरनिया है, इन्होंने विश्व की बादशाही लक्ष्मी नारायण को पॉइंट आउट कर रहे हैं। कैसे ली विश्व की बादशाही, कौन सी बहादुरी की? तो बुद्धि में ये सब बातें आनी चाहिए कि कितना उच्च कार्य हो रहा है, सारे विश्व को पावन बना रहे, तो बाबा को याद तो करना है, वो भी 3 रूपों में, भूलना है नहीं। हम्म दुनिया में भी मुख की महिमा है, शास्त्रों में भी कहते हैं मनुष्य गौ मुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते देखने के लिए, क्या क्या बातें बना दी। तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा को समझते हैं पतित पावनी, पता है गंगा का पानी सड़ता नहीं ना, तो समझते हैं कि ये देवी है, जबकि ये पता है कि उसका उद्गम स्थल जड़ी बूटियों के बीच से निकलती है, और उनके पानी में ऐसा वो तत्व भी होता है जो कीड़े मकोड़े को, वायरस को खत्म करता है। तो ये साइंटिफिक है, जड़ी बूटियों की कमाल है, ठीक है? लेकिन समझ लिए पतित पावनी है।
अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है भला? अगर पानी पतित से पावन बना तो भगवान को आने की तो दरकार ही नहीं होगी। ये सब बातें सिद्ध करनी है, ठीक है? ऋषि मुनि से पूछो तो क्या कह देंगे? नेति नेति हम नहीं जानते, अर्थात ईश्वर की गतिमति ईश्वर ही जाने। तो ऐसे करके आप छूट तो नहीं सकते हो ना। यही कारण था कि ब्रह्मा पिता है ना इस संस्था के फाउंडर, उनका नाम लेख राय दादा था। उन्होंने भी गुरु से ऐसे प्रश्न पूछते थे, लेकिन जब नेति नेति कहते थे फिर दूसरे गुरु पे जाते थे कि ये तो कुछ बताएंगे। ऐसे करते करते उन्होंने 12 गुरु कर लिए थे। अब 12वें गुरु का सत्संग चल रहा था, जब भगवान की प्रविष्टा होनी थी, 5000 वर्ष सृष्टि का पूरा हो गया, ईश्वर को आना पड़ता है, तब उन्होंने इस तन में प्रवेश कर लिया। और उनके मुख से ये गीता ज्ञान अर्थात ये ज्ञान मुरली चला है। तो ये जो मुरली आप सुन रहे हो ना, ये किसी बीके नम्रता शिवानी या फिर किसी और की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। हम बच्चे तो सिर्फ माइक है, ठीक है? पहले पहले हम सब नास्तिक थे, भगवान को जाने ही तो सभी नास्तिक थे, अब आस्तिक बन रहे हैं। भगवान को पहचाने। और हम चाहते हैं कि सभी बच्चे को जानना, भगवान को पहचानना उनका हक है। हाँ, फिर आगे बोलते हैं कि महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं, नहीं होता है महाप्रलय, नहीं होता, जल में पूरा नहीं होगा। बाकी 5 पांडव जो बचे वो हिमालय पहाड़ पर गल गए, यही रहस्य है ना, यही बताया गया ना, पहाड़ों पे जाकर गल मरे। 5 पांडवों को जब राजपाट मिल गया, हम बच्चों की कहानी है, हमें जब अपना राजपाट मिल जाएगा, हम 100 पर राज करना सीख जाएंगे, परिवार में सुख शांति फैल जाएगी, सभी को भगवान का परिचय मिल जाए, सारे बच्चे भगवान के बच्चे बन जाएंगे। हाँ, सब राजपाट मिल गया, समाज जहाँ पे कदम रख रहे वो सारे ही भगवान को पहचान जा रहे हैं, मतलब हमें राजपाट पूरा मिल गया, राज्य मिल गया, तब हम कहाँ जाएंगे? पहाड़ों पर गल मरेंगे, अर्थात अर्बुदांचल पर्वत। शास्त्रों में लिखा है अर्बुदांचल, और ये अर्बुदांचल पर्वत कहाँ पता है? माउंट आबू राजस्थान में एक आबू पर्वत है, वही है अर्बुदांचल पर्वत, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान, जहाँ एक आबू पर्वत है, वही है अर्बुदांचल पर्वत। तो सारे पांडव कहाँ पहुंचेंगे? मधुबन। वही हमारा लक्ष्य है, लास्ट गोल हमारा वही है, वही पहुंचना है सबको। तो मधुबन की तरफ ही अपना मुख, सूरजमुखी हम है और हमारा मुख किधर है? मधुबन की तरफ, कि वो हमारा लक्ष्य है, उसको पाना है, ठीक है? तो अगर आपको रास्ता मिल रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी है। अगर चलना है तो सभी चले साथ, क्योंकि जाना तो सबको, हट्टी तो वही है, चलना तो वही है सबको, ठीक है? क्योंकि वहीं पे तो जाके हमको अपना शरीर छोड़ देना है, समाधि लेनी है। सुना? अब बाबा बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन बहुत देह अभिमानी बच्चे ना समझते नहीं है। सही बात है, लक्ष्य उनको दिखाई नहीं दे रहा, स्पष्ट नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, ठीक है? तो बाबा की कदर करे, मुरली को अच्छे से पढ़े, भगवान की कदर करे और समझे। देखिए, भगवान की कदर करना अर्थात भगवान को सारी जिम्मेवारी सौंप देना। बातें आती हैं लेकिन फंसना नहीं है उसमें, हलचल में नहीं आना, और अपनी बात अपनी अवस्था सही रख के शांति से बोलनी है। ये है भगवान की कदर, मुरली की कदर। जब भी मन फंसे ना, मुरली पढ़ो, मुरली के एक एक वर्ड एकदम एकाग्रता से योग करके पढ़ो, तब सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दे अभिमान है, ठीक है? कोई कोई बच्चे मुरली को भी डोंट केयर कर दे, वही है, पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं जा रहा है, उसके उसके शब्द में छिपे सूक्ष्म रहस्य को, भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। तो उससे अपने आप को बचाना है, ठीक है? नहीं तो माया बड़ी दुष्टर है, और वो कहते हैं ना, खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेवारी किसी और को ना दे कि कोई हमें खुश रखे, तो फिर उसका एवजा लेगा, ठीक है? खुद को खुद ही खुश रखे, तभी खुदा आपसे खुश रहेंगे। सुना? और एक सुंदर सी कथा है कि बुद्धिमान कौन है, आइए समझते हैं। हम लोग समझते हैं हम बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े हम काबिल है, तो आइए कथा सुन लेते हैं। किसी के पास धन बहुत है तो वो कोई विशेष भगवत कृपा की बात नहीं है, ये धन आदि वस्तुएं तो पापी को भी मिल जाती, सही बात, आज पापी भी तो बहुत ज्यादा धनवान है। सूत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, मतलब सूत दारा अरु लक्ष्मी पापी को भी मिल जाती है, इनके मिलने में कोई विलक्षण बात नहीं है। चलिए सुनते हैं कहानी। एक राजा थे, उस राजा की आयु नहीं, उस राजा की साधु वेश में बड़ी निष्ठा थी, मतलब साधुओं में बड़ी निष्ठा थी।
यह निष्ठा किसी किसी में ही होती है। वह राजा साधु संतों को देखकर बहुत राजी रहता, बड़ा खुश रहता था। साधु वेश में कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए, उसका बड़ा आदर करता और बहुत सेवा करता था। कहीं सुन लेता कि अमुक तरफ से संत आ रहे हैं तो पैदल चला जाता और उनको ले आता, महलों में रखता और खूब सेवा करता। साधु जो मांगे वही दे देता। उसकी ऐसी प्रसिद्धि हो गई थी। पड़ोस देश में एक दूसरा राजा था। उसने भी ये बात सुन रखी थी। उसके मन में ऐसा विचार आया कि राजा तो बड़ा मूर्ख है, इसको साधु बनकर कोई भी ठग ले। उसने एक बहरूपिये को बुलाया और कहा कि तुम उस राजा के यहाँ साधु बनकर जाओ। वह तुम्हारे साथ जो जो बर्ताव करे वो आकर मेरे से कहना। बहरूपिया भी बड़ा चतुर था। वह साधु बनकर वहां चला गया। वहां के राजा ने जब यह सुना कि अमुक रास्ते में एक साधु जा रहा है, तो वह उसके सामने पहुंच गया और उसको बड़े आदर सत्कार से अपने महल में ले आया। अपने हाथों से उसकी खूब सेवा की। एक दिन राजा ने साधु से कहा, महाराज कुछ सुनाओ। साधु ने कहा, राजन आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको इतना बड़ा राज्य मिला है, धन मिला है, आपके पास इतनी बड़ी फौज है, आपकी स्त्री पुत्र नौकर आदि सभी आपके अनुकूल चलते हैं, इसलिए भगवान की आप पर तो बड़ी कृपा है। इस प्रकार उस साधु ने कई बातें कही। राजा ने चुप करके सुन ली। 2-3 दिन रहने के बाद वो साधु बहरूपिया बोला, राजन अब तो हम जाएंगे। राजा बोला, अच्छा महाराज, जैसी आपकी मर्जी। राजा ने उसके आगे खजाना खोल दिया और कहा कि इसमें से आपको जो सोने चांदी माणिक मोती रुपये पैसे चाहिए भर लीजिए। उस साधु ने वहां से अच्छा अच्छा माल ले लिया और ऊंट पर लाद दिया। जब वो रवाना होने लगा तब राजा ने कहा, महाराज यह तो आपने अपनी तरफ से लिया है। एक चांदी का बक्सा है, वह मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ। मैंने वो तो आपने सिर्फ अपने मन से लिया, मेरे मन से भी लीजिए, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। राजा ने चांदी के बक्से को एक रेशमी जरीदार कपड़े में लपेटकर उसे दे दिया और कहा कि यह मेरी तरफ से आपको भेंट है। उस साधु ने वो बक्सा ले लिया, वहां से चल दिया। वह साधु जो बहरूपिया था अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा, क्या क्या लाए हो? उसने सब बता दिया। लाखों करोड़ का धन ले आया हूँ। राजा ने समझा कि पड़ोस का राजा तो महान मूर्ख ही है, क्योंकि इसको इसको साधु की पहचान नहीं, वो कैसा साधु है, कैसा वो राजा है बुद्धिमान, यह तो बड़ा बेसमझ है। वह बहरूपिया बोला कि एक बक्सा मुझे उस राजा ने अपनी तरफ से भेंट दिया, कि यह मेरी तरफ से भेंट है। राजा ने कहा कि ठीक है, बक्सा लाओ, उसको मैं देखूंगा। उसने वह बक्सा राजा के पास रख दिया और उसकी चाबी दे दी। राजा ने खोलकर देखा, चांदी का एक बक्सा है, उसके भीतर एक और चांदी का बक्सा है, फिर उसके भीतर एक और चांदी का छोटा बक्सा। तीनों बक्से खोलकर देखा तो भीतर के छोटे बक्से में एक फूटी कौड़ी मिली। राजा ने सोचा, क्या मतलब है इसका? तो वह समझ गया, वो राजा मूर्ख नहीं, बड़ा बुद्धिमान है। साधु वेश में इसकी निष्ठा आदरणीय है। राजा ने बहरूपिये से पूछा, तुमसे क्या बात हुई, सारी बात बताओ। उसने कहा, एक दिन उस राजा ने मेरे से कहा कि महाराज कुछ सुनाओ। मैंने कहा कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास राज्य है, धन संपत्ति, अनुकूल स्त्री पुरुष आदि है, तुम्हारे पर धनवा भगवान की बड़ी कृपा है। यह सुनकर राजा सारी बात समझ गया। 3 बक्से होने का मतलब था एक स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनके भीतर क्या है? भीतर तो फूटी कौड़ी है और कुछ नहीं है। बाहर से वेशभूषा बड़ी अच्छी है, बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं, पर भीतर कुछ भी नहीं है। आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। यह जो बात कही, यह फूटी कौड़ी है, यह कोई कृपा हुआ करती है? कृपा तो यह तब होती है जब भगवान की श्रीमत पे चले। समझ गए? किसी ने कह दिया कि अब भगवान की बड़ी कृपा है और आप फूल गए, तो अंदर आपके पास क्या है? आत्मा में फूटी कौड़ी की समझ है। ये कहानी दर्शाया गया कि जो कुछ भी मिल रहा है वो ईश्वर की मर्जी से है, लेकिन हम उसे कितना यूज कर रहे, कितना जीवन में धारण कर रहे हैं, ये हमें, तब हम बनेंगे सबसे बुद्धिमान। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाप बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी बर्थ नॉट पेनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं। सुना? अलौकिक नशा तभी रहेगी जब हम ईश्वर से जो हमें प्राप्त है उसको यूज करें, सेवा करें और बाज की दृष्टि रखें। ठीक है, ऊपर उठ जाए बातों से, बातों के बादल से, परिस्थितियों की समस्याओं के हलचल से, आत्माओं के हलचल से ऊपर उठे। ठीक है, ऊपर उठना अर्थात बगैर हलचल, अचल अडोल वाली स्थिति में अपनी बात रखनी है।
इसे कहते हैं अलौकिक नशा। नहीं तो हमारा जीवन बर्थ नॉट पेनी बन जाएगा, कौड़ी जैसा जीवन ही रहेगा, बर्थ पाउंड तो बनने से रहे। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं तो हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। दूसरी पर आस्तिक बन बाबा का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली हम पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, लेकिन यदि मुरली के पॉइंट के सूक्ष्म रहस्य को नहीं समझा तो यह भी मुरली मिस करना ही है। ठीक है, वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। तो पवित्रता ही पूज्य बनाती है। पूज्य वही है जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, लेकिन पवित्रता सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं है। मन वचन कर्म से हम नेगेटिव संकल्प को खत्म करें, यह है पवित्रता। बोल भी हमारा अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मन वचन कर्म किसी से भी बातें करने में पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्यात्मा। अभी बोला ना, पवित्रता खंडित कब होती है? जब हम किसी बात में फंस गए, मूंझ गए, है ना, मन खराब कर लिया, शब्द उलट पुलट हो गए। कहते हैं ना, बुरे दिन भी अच्छे हैं क्योंकि वे हमें सही सीख देकर जाते हैं। परिस्थितियां अच्छी हैं क्योंकि हमें बहुत कुछ सिखाती है, तभी बनेंगे पूज्य आत्मा। ठीक है, फाउंडेशन को मजबूत बनाओ कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। स्लोगन, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अलौकिक नशा वाह रे मैं, अर्थात मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, शरीर की मैंने वाह नहीं करनी है, तो फिर वो घमंड में आ जाएगा। तन और मन से नेचुरल खुशी की डांस तभी होगी जब हम अलौकिक नशे में रहें, अंदर अंदर स्वमान चलता रहे, वाह रे मैं, वाह रे मेरा बाबा, और वाह रे यह ड्रामा, वाह रे सभी आत्माएं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, कहते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ओम शांति।